दीनार, दीन या नार, एक हिकमत आमोज सच्चाई, आरफ एक अजीब सच्चाई। क्या आपने कभी ये सोचा कि दीनार को दीनार क्यों कहा जाता है? ये महज एक करेंसी या सिक्का नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगी के दो अहम तरीन पहलुओं ईमान और फितना का तर्जुमान है। एक बुजुर्ग का कौल है, दीनार को दीनार इसलिए कहते हैं कि अगर ये हक से लिया जाए तो वो दीन है, और अगर नाहक लिया जाए तो वो नार यानी जहन्नम की आग। ये एक सादा मगर दिल में उतर जाने वाली बात है जो हमें बताती है कि माल व दौलत का असर इंसान की रूह पर होता है। ये नजात का जरिया भी बन सकती है और हलाकत का सबब भी। तारीखी पस मंजर दीनार की कहानी। लफ्ज़ दीनार की जोड़ें लातीनी ज़बान के लफ्ज़ डिनेरियस में हैं, जो रूमी सल्तनत में इस्तेमाल होने वाला एक सिक्का था। इस्लामी तारीख में दीनार एक सोने का कीमती सिक्का बना, जिसे खुलाफाए राशिदीन और बाद के इस्लामी हुक्मरानों ने अपनी करेंसी के तौर पर इख्तियार किया। बगदाद के पुररौनक बाजारों से लेकर उंडलस के तमद्दुनी मराकज़ तक दीनार ने तिजारत और माशी ताकत की अलामत के तौर पर मकाम बनाया। लेकिन हकीकत यह है कि दीनार की असल कदर उसके इखलाकी मफहूम में है। ये महज सोने का टुकड़ा नहीं, बल्कि इंसान की नीयत, अमल और इरादे का अक्कास है। इखलाकी तशरी दीन और नार। दीन हलाल कमाई, सदका, अमानत, दियानत और अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च किया गया माल। नार हराम तरीके से हासिल किया गया माल, जो जुल्म, खियानत और लालच का नतीजा हो। अगर दीनार हलाल जरिया से कमाया जाए और अल्लाह के रास्ते में सिर्फ किया जाए तो यही दीनार ईमान का दर्जा हासिल कर लेता है। लेकिन अगर ये झूठ, धोखा या जुल्म के साथ हासिल हो तो यही दीनार नार बनकर इंसान को दुनिया व आखिरत में बर्बाद कर देता है। दौलत की असल कीमत इसके इस्तेमाल में छपी है, न कि इसके अंबार में। एक ख्याली कहानी अमीर और खालिद। पस मंजर एक सरसब्ज पहाड़ों के दामन में बसा गांव, दो ताजिर अमीर और खालिद। अमीर अमानतदार ताजिर। अमीर अपनी सच्चाई और सखावत के लिए मशहूर था। एक दिन इसे रास्ते में देनारों से भरा थैला मिला। दिल में एक लम्हे के लिए लालच आया, मगर फौरन रुक गया। ये मेरा नहीं, और जो मेरा नहीं वो नार बन सकता है। उसने ऐलान किया और थैले के मालिक एक मुसाफिर को वापस लौटा दिया। मुसाफिर की आंखें भीग गईं और उसने दुआ दी, ए जवान, तुम्हारे दीनार हमेशा दीन रहें, नार ना बने। अमीर का रिस्क बढ़ा, इज्जत मिली और उसकी दौलत खैरात और सुकून का जरिया बनी। खालिद नफस का गुलाम। खालिद ने वही थैला चोरी से छुपा लिया, अपने गाहकों को धोखा दिया, झूठ बोला, नाप तोल में कमी की। उसका ख्याल था कि दौलत कामयाबी है, लेकिन वो दौलत ही इसके लिए नार बन गई। तन्हाई, बेचैनी और तबाही उसका मुकद्दर बनी। आखिरकार वो कहने लगा, काश मैंने हक का रास्ता चना होता, मेरे दीनार दीन होते, नार ना बनते। कुरानी नसीहत तर्जमा खराबी है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। ये आयत हमें साफ खबरदार करती है, अगर हम दौलत को नाहक तरीके से हासिल करें तो वो हमारे लिए आजमाइश और अजाब बन सकती है। 3 बड़े असबाक। 1 ईमानदारी की अहमियत। माल की कदर उसके तरहुसूल और मसरफ से होती है। 2 माल एक इम्तिहान है। हर दीनार हमें आजमाइश में डालता है, क्या हम दीन के रास्ते पर हैं या नार के। 3 ये हकीकी दौलत। असल दौलत ईमान, सच्चाई और अल्लाह की मोहब्बत है, न कि खजानों की चमक। नज़्म शेरी पैगाम। सोने की चमक है मगर एक मेहमान, दिल में बसेरा नहीं करता ये वीरान। मत ढूंढ वो दौलत जो खो जाएगी, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत जो हमेशा रहेगी। इख्तितामी पैगाम। दुनिया की दौलत महज एक आर्जी साज और सामान है, वक्त गुजरने के साथ मिट्टी में दफन हो जाती है। लेकिन अल्लाह की रज़ा, ईमान की रोशनी और नेकी का सफ़र वो सरमाया है जो न सिर्फ हमें जिंदगी में सुकून देता है, बल्कि आखिरत में नजात का वसीला भी बनता है।
دینار کو دین بناؤ، نار نہیں، کیونکہ یہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔